Right. So today we'll talk about basics of charts and candles. I hope everyone can see the screen. Yes, If colleague. you can, okay, thank you. Right. So now I'll be moving on to the main screen, which is what are charts. अभी ये चार्ट क्या होता है हमको सबको पता है, एक्स एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है, उसका प्राइस और वॉल्यूम का होता है। बट स्टॉक्स रिलेटेड उसका क्या स्पेसिफिक उसका हमें फायदा होता है। तो स्टॉक चार्ट जो है ना, वो प्राइस और वॉल्यूम का हिस्ट्री आपके सामने लाके रख देता है। जैसे अगर मुझे आज देखना है कि इंफोसिस का भाव 1997 में कितना था, 2003 में कितना था, तो मैं चार्ट पे जाके विद इन अ मोमेंट में देखता हूँ। मतलब इसमें मुझे जरा भी टाइम नहीं लगता है। एक तो वो बात हो गया कि आपको हिस्ट्री मिलता है, दूसरा बात ये हो गया कि आपको किस समय पे क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल लेहमैन ब्रदर्स का क्रैश हुआ था, जिसको याद होगा, जिसमें सत्यम की वजह से प्लस उसके उसके साथ में सत्यम की वजह से कंपाउंड होकर मार्केट गिरा था। तो उस टाइम पे निफ्टी कितना था, वहां से कितना चढ़ा, अभी फिलहाल मार्च 2020 में कितना गिरा, बाद में कितना चढ़ा, ये सब अगर हमें देखना है तो हमें चार्ट की मदद से हमें दिखता है। और चार्ट की मदद से हम एनालाइज करके, अगर आप स्किल्ड चार्ट रीडर बन जाते हैं तो आपको आगे का प्रेडिक्शन भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ये दो अलग चीज है, बट इन्वेस्टर को भी एंट्री करने के लिए चार्ट की मदद लेनी पड़ती ही है और लेनी ही चाहिए। ठीक है, यू शुड नॉट बाय अ स्टॉक व्हेन इट इज फॉलिंग, यू शुड बाय अ स्टॉक व्हेन इट इज राइजिंग, एंड ओनली चार्ट कैन टेल यू दैट। तो ये मैं चार्ट के बारे में इतना ही बताऊंगा, क्योंकि आज मीटिंग थोड़ा 30 मिनट का ही है, तो मैं थोड़ा ये करूंगा, बट अगर सबको पसंद आएगा तो वील गो ऑन मेकिंग न्यू सेशन। स्टार्टिंग टूल्स के लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं। देयर आर वंडरफुल टूल्स अवेलेबल फ्रॉम tradingyou.com, investing.com, जहाँ पे हम फ्री अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें सिर्फ अपना जीमेल आईडी डाल के हम लोग साइन अप कर सकते हैं। और मैं आज प्रैक्टिकली बताऊंगा भी ये कैसे करना है, यू नीड नॉट वरी। और अगर आप किसी को मालूम भी है कितना कैसा करना है तो प्लीज बेयर विथ मी, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक। नाउ दिस इज अ चार्ट। हम सबका डार्लिंग स्टॉक है रिलायंस, उसका चार्ट है ये। एंड व्हाट वी कैन सी हियर इज अ लाइन ग्राफ। नाउ चार्ट हैज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो हम आगे देखेंगे। ये खाली मैंने एक एग्जांपल के लिए स्लाइड बनाई। एंड चार्ट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कैंडल्स। व्हाट आर कैंडल्स? तो कैंडल्स जो होते हैं, जिससे हमें प्राइस मूवमेंट पता चलती है पास्ट में कैसे होती है। जैसे कल कल फॉर एग्जांपल ऑन फ्राइडे निफ्टी ओपन कितना हुआ, लो कितना हुआ, हाई कितना गया और लो कितना गया, वो सिर्फ एक कैंडल देख के हमें मालूम पड़ जाता है। कैंडल पे जाके हम लोग हमारा माउस का कर्सर रखते हैं तो हमें पूरा दिन में ये इसकी मूवमेंट पता चलती है। हम उसको इवन छोटे छोटे पीरियड्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1 आवर में क्या मूवमेंट था, 15 मिनट में क्या मूवमेंट था, 30 मिनट में क्या मूवमेंट था। और इसके ऊपर से कैंडल स्टिक के मूवमेंट के ऊपर से बहुत सारे लोग एल्गोरिदम लगा के उसमें से ट्रेड भी करते हैं। नॉर्मली क्या होता है ट्रेडिंग में, हम लोग हमने शेयर खरीदा और वो शेयर का भाव बढ़ गया तो हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं, और शेयर का भाव गिर जाता है तो हम डर जाते हैं। तो ये जो इमोशंस है ना, वो इमोशंस को हम लोग को कैंडल स्टिक है ना, वो हमारे सामने रखता है कि लोगों का फियर रखता है, ग्रीड रखता है। उसको कैसे रीड करना है वो आगे हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। इफ आई एम गोइंग फास्ट और मेरा आवाज अगर नहीं आ रहा है कुछ भी है तो प्लीज लेट मी नो। राइट, कैंडल का जो पोर्शन है वो ऐसा है कि उसके अंदर एक बॉडी बनती है और उसके ऊपर एक तेल जैसा निकलता है और नीचे एक तेल जैसा, जिसको अब कैंडल की मोमबत्ती निकलती है ना ऊपर और नीचे, तो इसमें नीचे भी निकलती है। राइट, तो जब बॉडी जो है वो डार्क कलर की होती है या रेड कलर की होती है तो इसका मतलब है कि वो एक बेरिश कैंडल है, यानी कि उस टाइम पे प्राइस, उस टाइम पीरियड में प्राइस डाउन जा रहा था। और अगर या तो खाली है या तो ग्रीन कलर की है तो उस टाइम पे प्राइस ऊपर जा रहा था। ये इतना ही इसका मतलब निकलता है। नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बेरिश कैंडल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो ये लेफ्ट साइड का डार्क कैंडल है, इसमें ये जो है यहाँ पे ओपन प्राइस दिख रहा है और ऊपर जो है ये है हाई प्राइस, नीचे क्लोज प्राइस है और लो प्राइस है। और इससे एग्जैक्ट उल्टा ये है जो है बुलिश कैंडल, जिसमें क्लोज प्राइस ऊपर है, यानी
ये कैंडल में जो क्लोज प्राइस है नीचे है वो बेरिश कैंडल में है, और ऊपर में जो जाता है वो क्लोज प्राइस वो बुलिश कैंडल है। एम आई गोइंग ओके, एम आई फीलिंग ओके, या किसी को क्वेश्चन है? Perfect. We are happy. Okay. So now I will move on to the next slide. I think Bhavin has joined us. So now we should understand what are time frames. टाइम फ्रेम ऐसा है कि हर एक आदमी के लिए ट्रेड करने का एक टाइम फ्रेम रहता है कि कोई आदमी जो है आराम से लेके 1 महीना रुक सकता है, कोई आदमी है जो 1 साल रुक सकता है, और कोई आदमी ऐसा है जो आज ही लेके आज ही बेच लेना। तो इसको प्राइमरीली हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। एक तो है इंटरमीडिएट, एक है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म। ओके, तो जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को लॉक करके उसको देखते हुए काम करते हैं। जैसे 15 मिनट का लिए लिया उसने कैंडल और उसी में काम करने लगे तो उसमें उनकी गलती हो जाती है। जबकि जो एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं वो लोग 2 टाइम फ्रेम लेके काम करते हैं। आइडियली शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम से एंट्री करते हैं और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम देख के, प्राइमरी ट्रेंड देख के उसमें से एग्जिट लेते हैं या उसको देख के राइड करते हैं। So, वीडियो चालू कर दिया था। तो द मोर रिलायबल द सिग्नल बीइंग गिवन, यानी जो जितना लंबा रहता है टाइम फ्रेम उतना आपका सिग्नल रिलायबल रहता है। यानी अगर आप 1 दिन का टाइम फ्रेम लेके काम करेंगे तो सबसे बेस्ट, लेकिन अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेके काम करेंगे तो उसमें वॉलेटिलिटी, उसमें नॉइज ज्यादा रहता है। तो हम आगे उसको देखेंगे। अभी ये जो मैंने 3 टाइम फ्रेम की बात की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर। एक स्विंग ट्रेडर रहता है जो डेली चार्ट पे देख के डिसीजन लेता है, लेकिन एंट्री करने के लिए 60 मिनट का चार्ट लेके एंट्री करता है। और डे ट्रेडर जो रहता है वो 15 मिनट का चार्ट पे काम करता है, लेकिन उसको ट्रेंड उसको देखने के लिए 60 मिनट का चार्ट, यानी उसमें 60 मिनट का चार्ट दोनों जो यूज करते हैं, लेकिन एक एंट्री के लिए करता है और एक ट्रेंड डिफाइन करने के लिए, राइट। लॉन्ग टर्म जो पोजिशनल ट्रेडर रहता है वो वीकली चार्ट को ज्यादा रिलाई करता है, उसके ऊपर से वो लोग आगे काम करते हैं। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग, इवन इफ यू फॉरगेट, इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। इंडिकेटर्स जो रहते हैं वो हमें थोड़ा हेल्प करते हैं और हमारे बहुत सारे कैलकुलेशन करने का काम बचा देते हैं। जैसे क्या होता है कि प्राइसेस की मूवमेंट इतनी ज्यादा होती है और लेवल्स जो है निकालना है एवरीडे, वो टीडियस एक काम। पहले लोग है ना लेवल्स निकालते थे कि भाई ये आज इतना लेवल से ऊपर जाएगा, इतना लेवल से नीचे जाएगा। इंडिकेटर्स हमें वो सारे लेवल्स ऑटोमेटिकली दे देते हैं। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ओवरलेस एंड ऑसिलेटर। ओवरलेस ऐसा रहता है कि जो चार्ट के साथ साथ चलता है उसको ओवरले बोलते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस और बॉलिंजर बैंड। और ऑसिलेटर्स ऐसा होता है जो चार्ट के नीचे आपको दिखेगा, लेकिन वो ऑसिलेटर काम जो ऐसा करेगा कि उसको आपको प्राइस के साथ उसका कॉम्बिनेशन करके एक आपको जो ओवरलेस रहते हैं वो ट्रेंड बताते हैं, और ये जो ऑसिलेटर्स रहते हैं वो मोमेंटम बताते हैं। वो 2 अलग अलग चीज, ट्रेंड और मोमेंटम को कंबाइन करके हम ट्रेड लेते हैं। अब मूविंग एवरेज, अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नहीं बोलते लेकिन सबसे ज्यादा यूज रहता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज टाइप के जो इंडिकेटर्स है वो आपको ये बताते हैं कि आपका कितना पीरियड में वो मूविंग एवरेज था, यानी 5 दिन का मूविंग एवरेज क्या था। व्हाट इज अ मूविंग एवरेज? इट इज जस्ट अ कैलकुलेशन ऑफ एन एवरेज ऑफ 5 डेज प्राइस या 15 डेज प्राइस या 30 डेज या 100 डेज और 200 डेज। ये मूविंग एवरेजेस को आप याद रखो, आगे इसको हम ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए हमें काम में आएगा। ये एक्सपोनेंशियल 2 टाइप के मूविंग एवरेज रहते हैं, सिंपल और एक्सपोनेंशियल। जो एडवांस लेवल के लोग रहते हैं वो ज्यादा करके ईएमआई यूज करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेजेस आजकल यूज नहीं होती। जब मैंने बोला था कि गोल्ड ट्रेंड फाइंड करने के लिए, तो ट्रेंड फाइंड यानी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आपको देखना है कि एक शेयर जो है वो ऊपर जा रहा है या ऊपर जाएगा और कब से ऊपर गया है, वो देखने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट लोग यूज करते हैं गोल्डन क्रॉस।
गोल्डन क्रॉस में ऐसा रहता है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो रहता है वो लॉन्ग टर्म को क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो उसको गोल्डन क्रॉस करते हैं। अगर ये बाउंस जा रहा है तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ चार्ट वेयर द 50-day मूविंग एवरेज हैज क्रॉस अ 200-day मूविंग एवरेज, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ है, और यहाँ पे इसके बाद ये देखेंगे यहाँ पे ये पीरियड से यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है प्राइस ऊपर ही जाने का कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले यहाँ से यहाँ नीचे गिरा। वैसे ही नेक्स्ट जो है ट्रेंड है वो डेथ क्रॉस है, यानी जब बेरिश देखना है तो ये बेरिश देखने के लिए क्या करते हैं, अगर 200 डेज का मूविंग एवरेज काट के 50 मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तो उसको डेथ क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डेथ क्रॉस, यहाँ पे जहाँ पे 50 मूविंग डेज का मूविंग एवरेज 200 डेज को काट के नीचे गया है। ओके, बॉलिंजर बैंड ऐसा है कि जिसके अंदर आपको 3 प्रकार के मूविंग एवरेज की बैंड रहती है, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडल बैंड। वो ऐसे दिखता है और इसमें कंप्रेशन और स्क्वीज के ऊपर रहता है, ये ज्यादा करके दिस इज एन एड ऑन इंडिकेटर। अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, अब तक हमने जो भी बोला वी विल ऑल सी दिस इन अ प्रैक्टिकल सेशन कि हम इसको कैसे करेंगे, हाउ टू ओपन अ ट्रेडिंग व्यू अकाउंट, how to open a stock chart. We'll adjust lines, candles, types of candles. We'll view charts on different time frames, and we'll apply indicators and see. Okay. All right. See, if you can see, this is the site tradingview.com. अभी इसमें कैसे लॉग इन करना मैं वहां पे बिगिनिंग से आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास ये अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप जाके साइन इन करेंगे, तो वहां पे आपको सिंपली आपका जो जीमेल आईडी है वहां से उसको डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। आपको कोई भी आपका दूसरा डिटेल्स देने की जरूरत नहीं, आपका पूरा अपने आप उसमें अकाउंट बन जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली जो भी आपको स्टॉक का चार्ट देखना है उसका आप नाम दे सकते हैं। एनीबडी वांट्स टू सी एनी चार्ट, प्लीज टेल मी योर स्टॉक नेम। एक रिलायंस ओनली। रिलायंस देखिए। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, whenever you are trying to see the chart, please try to see for NSE and not for BSE, because BSE में डेटा जो है डिलेड आएगा 5-15 मिनट, और NSE का चार्ट एकदम लाइव रहता है। राइट, तो दिस इज जस्ट अ टिप। यानी आपको यहाँ पे 3 दिख रहे हैं रिलायंस, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज NSE, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर इन NSE एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक इन BSE। So you have to normally select the stock in NSE and not futures. फ्यूचर्स उनके लिए है जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, बट इवन वो लोग जो है चार्ट जो है वो मेन रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखते ही फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। So now when you click on Reliance Industries, it will give you an overview, it will give you ideas and it will give you technical. अभी यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे फुल पिक्चर चार्ट, उसके पर हम ब्लू कलर का बटन है उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, so it will open up in a new window. The best part about TradingView is you can also do paper trading. तो पेपर ट्रेडिंग को एक बार आपको खाली एनेबल करना है, वो एनेबल करेंगे तो यहाँ पे यू कैन चेक आउट योर स्ट्रेटेजीज बाय डूइंग पेपर ट्रेडिंग। आप इसमें बाई करेंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उस हिसाब से आप आपकी स्ट्रेटेजीज को थोड़ा मॉडिफाई करके रियल लाइफ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। राइट, now this is my setup, so I will remove all this setup because it will be confusing कि ये सब क्या है।
So I'll just remove this, all this one by one, and I will go to the very basic stuff. Okay. See, the first time whenever someone sees a chart, उनको ऐसा एक लाइन ग्राफ दिखता है, राइट? इसको जो बोलते हैं लाइन चार्ट. नॉर्मली हम कैंडल्स से काम करते हैं. तो जो कैंडल्स है वो यहाँ पे, नाउ दिस इज द टॉप बार. ये टॉप बार में बहुत सारा चीज जो ट्रेडिंग व्यू का है उसमें शॉर्टकट दिया हुआ है. तो व्हेन यू सी द वेरी फर्स्ट थिंग इज द नेम ऑफ द स्टॉक, राइट? सो देयर यू कैन गो एंड चेंज द सिंबल. आपको रिलायंस के बदले अगर आपको यस बैंक देखें तो यहाँ पे आप यस बैंक ट्राई करेंगे तो यहाँ से आप सीधा यस बैंक का स्टॉक ओपन कर सकते. ओके, so I'll go back to Reliance. So this is how we use stocks from within the chart. You don't have to go back to the main trading view panel. After this, what you will see here is the time frame. 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Now ये सब मैंने इनको सबको स्टार मार्क करके रखा है, इसलिए ये सब यहाँ पे आ रहा है. बाय डिफॉल्ट ये कुछ नहीं आता. These are the time frames I check. तो एक ही टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और यू हैव टू चेंज द टाइम फ्रेम हियर. आपको जो भी टाइम फ्रेम रखना है 1 डे का, तो आप 1 डे को रखेंगे यहाँ पे. ये 1 डे हो गया. एंड आई विल बी नाउ चेंजिंग द टाइप टू कैंडल. अभी ये जो लाइन है इसको मैं कैंडल में चेंज करूँ. तो दिस हैज बिकम अ कैंडल. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैंडल. वन इज अ नॉर्मल कैंडल एंड अनदर इज अ हकेनाशी कैंडल. हकेनाशी कैंडल थोड़ा एडवांस लेवल का है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले ये कैंडल को समझते हैं. नाउ द वेरी लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग वाज 19th मार्च. तो मैं वो कैंडल पे जाके जब मैंने कर्सर को रखा तो आई कैन सी एट द बॉटम 19th March 21. कैन एवरीवन सी द डेट ओवर देयर? Yes, yes. ओके, Yes, Kulin. ग्रेट, थैंक यू. नाउ यहाँ पे आपको ऊपर टॉप में ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये 4 वैल्यू दिख रही है. तो दैट जो 4 वैल्यू वो लास्ट दिन की, लास्ट ट्रेडिंग डे की है. लेकिन जिस दिन का आपको देखना है आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे वैल्यू चेंज होती नजर में आएगी. ये मैं थोड़ा इसको आपको दिखे ऐसा करता हूँ. थोड़ा टाइम सेव करने के लिए ऑफिस बुक मत कर. तो अच्छा कुलिन, ये लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे एक छोटा विंडो ओपन हुआ है, वो प्लीज, वो आई थिंक ऐड है कोई. वो ऐड है, वो ऐड आता है, उसको थोड़ा अनोइंग रहता है, उसको निकालना पड़ता है. बट अभी सिंस वी आर डूइंग अ फ्री वर्जन वी हैव टू बेयर विद दैट. ओके, सो नाउ आई विल कम बैक टू दिस. नाउ यू कैन सी, ओके, सो दिस लास्ट कैंडल ऑफ 19th मार्च. अब यहाँ पे मैंने जाके रखा तो उस दिन रिलायंस 1991 पे ओपन हुआ था और हाई गया था 2095 रुपीज और लो गया था 1983 एंड क्लोज हुआ था 2082, राइट? एंड अगर उस कैंडल का आप कलर देखोगे तो ग्रीन है या ग्रीनिश ब्लू है, जैसा आपको दिखता है. तो ये एक उस दिन बुलिश रिलायंस चला था. मतलब उस दिन लो ओपन होके, मतलब एकदम लो नहीं लेकिन 1991 ओपन होके वो बाद में ऊपर तक गया और ऊपर से जाके यहाँ पे क्लोज हुआ. दिस इज व्हाट इट मींस, राइट? तो ये उस दिन का अगर हम देखेंगे कि ये ऐसे होता है. उसके अगले दिन क्या हुआ? तो उसके अगले दिन ओपन हुआ था 2073, हाई गया था 2084, लो गया था 2001 एंड क्लोज हुआ था 2009. जाने ये जो क्लोज हुआ 2009, यहाँ पे क्लोज दिखा रहा है. ओके, तो रेड कलर का कैंडल रहता है वो उस दिन का बेरिश कैंडल है और ये है बुलिश, राइट? ये 2 एग्जांपल्स हमें समझ में आ गया. यस, ओके. नाउ ये मैंने कैंडल्स के बारे में आपको थोड़ा बताया. नाउ आई विल ट्राई टू ऐड सम मूविंग एवरेजेस ओवर देयर. तो हमें इमीडिएटली
मूविंग एवरेजेस कैसे वर्क करते हैं वो पता चलेगा। मूविंग एवरेज ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे रिलायंस है, फिर यहाँ पे जो टाइम इंडिकेटर्स है, यहाँ पे कैंडल्स है, उसके बाजू में एक प्लस है, उसके बाजू में एक आपको एफएक्स करके दिख रहा है। यस तो मैं वहां पे जाता हूँ तो इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटेजी आती है, राइट। तो उससे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे यू कैन सर्च एंड इंसर्ट योर मूविंग एवरेज। तो आई विल जस्ट टाइप हियर EMA। तो यहाँ पे आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ओके, दिस वेरी फर्स्ट वन, आई विल क्लिक ऑन दैट। तो यहाँ पे बीच में एक लाइन आ गया ब्लू कलर का, ये सबको दिख रहा है। दिस लाइन इन द कैंडल, बिटवीन द कैंडल, यस so that is a 9 that is the EMA 9 डेज का मूविंग एवरेज है। इसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर्टी कैसे सेट करना दिखाता हूँ। तो आई गो ऑन टू दैट इंडिकेटर का नाम है यहाँ पे EMA 9। यहाँ पे सेटिंग्स का बटन है, इधर मैं क्लिक करूंगा और इनपुट्स में जाऊंगा। इनपुट्स में जाके मैं इसका जो लेंथ है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू जस्ट फाइंड आउट अबाउट गोल्डन क्रॉस। तो मैं इसको 50 करता हूँ और सोर्स को क्लोज रख के टाइम जो है उसको मैं ग्रीन करता हूँ और फिक्स करता हूँ उसको यहाँ से opacity 100%, and I will click on OK. Now this line has become green and 6. Can everybody see that? Okay. यस And I will be adding one more EMA here. And उसका मैं जो है वैल्यू सेट करता हूँ टू 200। और उसका जो कलर है मैं रेड और इसको पिक करता हूँ। So this 200 days moving average here is at 1939। यानी रिलायंस जब तक 1939 को क्रॉस करके नीचे नहीं जाएगा वो बेरिश नहीं। ओके, ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस यानी दिन उसका जब 3:15 बजे के आसपास अगर 1940 के नीचे रिलायंस नहीं जाता है तो यू कैन स्टे इन रिलायंस लॉन्ग। दिस इज व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी। Okay, this meeting is to get over. I will be sending you another meeting ID. It is already connected and it is showing me कि वो चालू हो जाएगा। Anyway, तो मैं इसका गोल्डन क्रॉस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। So can you see this 15th May 2020? यहाँ से आप देखो रिलायंस का जो चलना चालू हुआ था 15 मई 2020 को रिलायंस था क्लोजिंग बेसिस पे 14,440। यहाँ से जो चलना चालू हुआ था तो इट इज स्टिल गोइंग ऑन बुलिश। दिस इज व्हाट इज नोन एज अ गोल्डन क्रॉस। ओके, और उसके इमीडिएटली पहले थोड़े टाइम पहले ही देखिए यहाँ पे 13 मार्च 2020 पे डेथ क्रॉस हुआ था। तो उस दिन क्या था, रिलायंस 988 हुआ था और उसके बाद में तो एकदम नीचे जाके 934 भी दिखा रहा है। यानी डेथ क्रॉस जब होता है तो फटक से गिरता है और अगर गोल्डन क्रॉस होता है तो लॉन्ग टर्म पीरियड पे चीज चलती है अच्छे से। तो यू हैव टू वॉच दीज काइंड ऑफ ट्रेंड्स। ऑलराइट, राइट ओके। So I will also show you एक इंडिकेटर आपको दिखाता हूँ RSI। Right, what is RSI? RSI is relative strength index। जो यहाँ पे हम जाके एफएक्स यानी इंडिकेटर में RSI को लेते हैं, सिंपल RSI लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे एक और एक विंडो चालू हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ऐसे लाइन आ गया है नीचे।
स्टॉक के नीचे, कैन यू सी? यस कुलीन। ओके, तो अभी इसमें ज्यादा करके लोग ऐसा सेटिंग करते हैं कि जो है अपर बैंड 70 का रखते हैं, लोअर बैंड 30 का रखते हैं, इस हिसाब से 80 और 20 भी रख सकते हैं। नॉर्मली व्हेन RSI shows below 20, it is extremely bearish. यानी at that time if you buy, you will get a jump. Okay, but that you have to do it in combination with the moving average. तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो जब ये 8 मई को देखेंगे तो RSI was around 74 और उसी टाइम से उसके बाद में डेथ क्रॉस हुआ था उसके आसपास और जो मार्केट गिरना चालू हो गया था। तो नॉर्मली 80 के ऊपर जाता है, वहां से रिटर्न आता है, आप देख सकते हैं। दिस इज ऑल आई एम शोइंग यू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, दिस इज नॉट एनी अदर टाइम फ्रेम। हम दूसरे टाइम फ्रेम की अभी बात करें। RSI इज वेरी इंपॉर्टेंट, RSI देखेंगे तभी टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नॉर्मली 45 टू 55 के बीच में अगर RSI रहता है तो इट इज अ लो ट्रेड जोन, उस टाइम पे हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, एग्जिट नहीं करना चाहिए RSI से। So Sorry, right now, Kulin, can you just say that again? okay. See, if RSI on a daily basis is between 45 and 55, okay, then it is a no trade zone. उस टाइम पे आप उस स्टॉक में एंट्री या एग्जिट नहीं करेंगे या उसको बाई करेंगे ना उसको सेल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 55 के ऊपर जाएगा तब आप उसको बाई करिए, 45 के नीचे जाएगा तो उसको सेल। Okay. Okay, but this is just don't look at RSI only. You should also look at other things. Okay, जो हम आगे फ्यूचर में देखेंगे, but this is just जो हम करते हैं उसके नुआंसेस जो छोटे-छोटे हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। Right? Any questions so far? अभी तक जो हमने देखा है उसमें कोई क्वेश्चन है? So, कुलीन, अगर से फॉर एग्जांपल अगर RSI अगर 40 के नीचे ड्रॉप होता है तो इज इट अ टाइम टू सेल या फिर इट्स अ टाइम टू री एंटर? ओके, तो दैट डिपेंड्स विवेक कि आपने अगर लिया कभी। ओके। जैसे नॉर्मली 40 के उसमें आप जो बोल रहे हो ना उसको RSI में एक चार्ट स्ट्रेटेजी है, उसमें आदमी देखता है तो उसमें आपको 3 टाइम फ्रेम देख के देखना है। मैं चार्ट स्ट्रेटेजी के बाद में बारे में बात करना चाहूंगा, थोड़ा 2 मिनट कर लेता हूँ। व्हाट इज चार्ट स्ट्रेटेजी इज ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। नाउ प्लीज लिसन केयरफुली। इफ ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम RSI इज अबाउट 60, should I open one notepad and write over this? Yeah. So it will be helpful to all of you. If on a monthly time frame RSI is about 60, and then on a weekly time frame also it is about 60. Okay. And on a daily time frame, if it is above 40, then that is the best time to buy and hold. But that is only for very long term investors. उसको 1 साल 2 साल जिसको होल्ड करना है उसके लिए RSI स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। उसके लिए आपको पेशेंस की राह देखना पड़ेगा कि कब ये सेटअप आ रहा है। ओके ओके। So I was trying to open another computer here. Okay. तो RSI स्टार स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको। इसके लिए थोड़े अलग से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फॉर एनी स्टॉक which is in uptrend. Okay, it is very important. Any stock which is in uptrend. Uptrend कब देखोगे आप कि जब एक गोल्डन क्रॉस हो जाता है तो आपको अपट्रेंड मिल जाता है। एंड RSI मंथली is above 60. RSI weekly is also above 60. And daily RSI is above 40. Then it is the best time to buy and stop and hold. अभी आपने बाई तो कर लिया एंड होल्ड भी कर लिया, एग्जिट कब करोगे?
उसको जिंदगी भर पकड़ के नहीं रखना है ना। करेक्ट। So your exit will be when weekly RSI goes 2 points below 60, यानी 58 छोड़ता है तो आपको उसको एग्जिट कर देना है। मोस्टली आप ऐसे बाई एंड होल्ड करेंगे और एग्जिट करेंगे तो आपको लॉसेस नहीं आएगा, एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। ओके, फॉर दैट मैं यहाँ पे सेटिंग इसका थोड़ा ताकि बहुत इजीली दिख जाए। चार्ट्स आर वंडरफुल, इफ यू कैन रीड चार्ट्स मोर, आपको बहुत मजा आएगा, आपको ट्रेड्स अच्छे से मिलेंगे, आराम से काम करेंगे। ओके, तो एवरीबॉडी इज डार्लिंग स्टॉक रिलायंस, ऑलराइट। तो फर्स्ट वी विल चेक मंथली 60 के अबव कभी गया। ओके, तो लास्ट जो गया है 60 के अबव वो अप्रैल में गया है, ऑलराइट। इसके पहले वो जाके वापस आया, जाके वापस, लेकिन जब गया तो उस टाइम पे आप देखो वहां से कैसे स्पाइक हो रहा है, यहाँ पे स्पाइक। अभी अप्रैल का के बाद उसका वीकली स्ट्रक्चर देखते हैं। वीकली में 60 के ऊपर गया था अप्रैल में, ऑलमोस्ट मई महीने से ऊपर है वीकली में, और वो अक्टूबर तक 2020 का अक्टूबर तक वो देखिए। तो जब जैसे उसने 60 के नीचे गया तो उसने रिलायंस से डाउन करना चालू कर दिया। राइट। एट दैट टाइम इट वाज 2184। अभी मंथली में हम जाके उसका प्राइस देखते कि हम लोग का एंट्री प्राइस के टाइम पे क्या प्राइस, टाइम पे क्या प्राइस, तो इट वाज अराउंड 1400। कैन यू सी दिस? यस। ऊपर देखिए, ऊपर अराउंड 1400 पे था, और हम वीकली आरएसआई जब हमारा 60 के अंदर गया तो इट वाज अराउंड 2300। यानी 1400 पे अगर आप रिलायंस तभी बाई करते हैं, 2300 पे निकलते तो कितना रुपए का प्रॉफिट था? 900 रुपीज का प्रॉफिट था ऑन अ पीरियड ऑफ मई टू अक्टूबर, यानी 5 मंथ के पीरियड में आपको 900 रुपीज रिलायंस में मिला, विच इज ऑलमोस्ट 70% इंक्रीज। एम आई राइट इन योर इन्वेस्टमेंट? बोलिए साहब, आपके पास से आना था। इधर बैठने, चुपचाप बैठो। मैंने इसके लिए आया नहीं, बेसिकली ये जो अपना उस दिन हमारा अतुल साहब बोला था ना वे बीच का, तो वो नीचे इसको पूछा, टाटा साहब इधर तो आपके पास सही कॉपी उसको मिला नहीं बोलते। लास्ट टाइम टाटा साहब ने किया बोलते हैं, मैं बोला टाटा साहब को तो मैं मिला नहीं। मतलब टाटा साहब ने तो नहीं किया, मतलब बाहर का एजेंसी थ्रू कर रहा है। लेकिन उसका जो सर्टिफिकेट रहेगा ना, कभी किया उसका तो इलेक्ट्रिकल वाले के पास होना चाहिए। वो बोलता हमको नहीं मिला, अभी प्रोक्योरमेंट से मांगोगे। कैन यू म्यूट पार्टिसिपेंट? क्योंकि मैं उसको एग्जिट मार, कोले उसको एग्जिट मार। उसको ढूंढा, अगर you can put mute to all ना। मुझे आप लोग का ये चाहिए ना। हाँ, ओके, मैंने उसको म्यूट कर दिया है। मुझे आप लोग का फीडबैक चाहिए, इसलिए तो सॉरी अबाउट दैट डिस्टर्बेंस गाइस। तो अभी हमने ये देखा। सॉरी कुलीन, एक क्वेश्चन है इधर। ओके, एज वी आइडेंटिफाई सो मेनी फैक्टर्स, ओके, कैन आइडेंटिफाई द बॉटम इन दिस केस? एक मिनट पहले मैं ये स्ट्रेटेजी पूरा कर लूं। अभी तो हमने मंथली और वीकली में दिखा है, लेकिन एंट्री कहाँ हुआ हमारा? एंट्री तो देखिए। ओके, तो मैं डेली टाइम फ्रेम से जाऊंगा। ओके, और मैं हमारा अप्रैल के आसपास जाऊंगा, क्योंकि मई महीने में था हमारा 60 के ऊपर। तो अभी यहाँ पे मार्च महीने में 40 था, बट जब हमारा मई में हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद में हमको यहाँ पे रिलायंस में एंट्री मिलना बहुत मुश्किल था। 40 से 60 के बीच में ही होना चाहिए।
विच वाज अराउंड 18th में, तो भी आपको 1470 के आसपास आपको एंट्री मिल गया है, राइट, यहाँ पे। एंड बाद में डेली में कितना भी नीचे जाए हमको एग्जिट नहीं करना है, जब तक वीकली में है वो 60 के नीचे, 58 के नीचे नहीं जाता है। प्लीज डू इट ऑन अ पेपर ट्रेडिंग बेसिस। आप फास्ट में कोई भी चार्ट देख के आप आराम से 10, 20, 25 चार्ट देख के उसको पेपर ट्रेड करके आप देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मोस्टली आपको लॉसेस नहीं होगा, और लॉसेस हुआ भी तो बहुत माइनर लॉस में आप निकल जाओगे, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि वीकली में 60 के ऊपर गया, फटाक से अंदर चला गया, तो उसमें 5-10 रुपए के लॉस में आदमी निकल जाता है। इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता है 5-10 रुपए में, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो ऐसे रिलायंस जैसे स्टॉक में 900 रुपए का प्रॉफिट। ओके, अभी व्हाट वाज योर क्वेश्चन? हेलो, हाँ, हेलो। विद दिस कैंडलस्टिक आपने बोला कि लेकिन बॉटम पकड़ नहीं आ रहा है अपने को, राइट? सो बॉटम पकड़ना नहीं है, बॉटम पकड़ने के लिए कोई है क्या एनालिसिस? अतुल बॉटम नहीं पकड़ सकता है, आप टाइमिंग नहीं कर सकते हो मार्केट को, आपको मार्केट को बीच में ही घुसना पड़ेगा और मार्केट के बीच में ही निकलना पड़ेगा। कोई में रिलायंस लेके अभी तक 2200 रुपए तक खड़ा है, ऐसा वो धीरू भाई अंबानी ही होगा और कोई नहीं। करेक्ट। बट इसमें एग्जिट सिग्नल इंपॉर्टेंट है। अभी आप मेरे को अगर ऐसा कोई शेयर है जिसमें आप फंसे हो तो मुझे बताओ, तो उस शेयर का हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि सबसे आप एग्जिट करते थे तो आपको बेटर रहेगा। आई कैन हेल्प यू विद दैट। हाँ, तो ये है महिंद्रा ईपीसी करके एक शेयर है। ओके, लेट अस सी। पुलिन आपने ये टेक्निकली बोला, पुलिन आपने ये टेक्निकली बोला कि 60 के ऊपर और 40 के नीचे RSI, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए? ओके, ये जो है ना, ये RSI है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। इसका मतलब ये है कि वो रिलेशन टू व्हाट, रिलेशन टू वॉल्यूम, प्राइस का वॉल्यूम के साथ रिलेशन करके वो 14 डेज का पीरियड है उसको लेके वो उसका ट्रेंड बताता है। यानी 60 के ऊपर गया है मंथली बेसिस पे प्लस वीकली बेसिस पे, यानी उस मंथ में और उस वीक में जो है आपका वॉल्यूम और प्राइस एकदम स्ट्रॉन्ग था, वो नीचे आने का उसका चांसेस ही नहीं, और वैसे ही वो 40 के नीचे गया तो उसका ऊपर आने का चांस नहीं है, ऐसा भी होता है। आप समझे? यानी क्या होता है, जब बेयर लोग पोजीशन में आते हैं ना तो वो उसको इतना मारते कि वो 40 के नीचे चले जाए, क्योंकि वो लोग ऐसा धड़ाक से अपना सब पोटला खोल के देखते, और हम लोग उस टाइम पे ट्रैप हो जाते। तो हमको ट्रैप नहीं होना है करके हम ये सब स्टडी करके हम बाई करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। ओके, तो महिंद्रा ईपीसी स्टॉक को हमने लगा दिया है चार्ट से। अभी अतुल ने क्वेश्चन पूछा था। अतुल, तेरा क्या प्राइस का बाइंग है भाई? 161 में लेके आप उसमें अटक गए और अभी लास्ट उसका क्लोज आया है 147, ऐसा बोल रहे हो क्या? राइट। ओके, 161 में तेरा मेरे को टाइम बताया कभी, कौन सी तारीख को लिया था अंदाज से? अभी 1 महीना हुआ रहेगा। फेब में। हाँ, तो जनवरी के आसपास लिया है, 6-7 जनवरी को लिया रहेगा शायद। ओके, तो 7 जनवरी को है ना, उसका RSI जो था वो 60 था, और उसके बाद वो फटाक से नीचे आने चालू हो गया। ओके, डेली में, वीकली में देखते हैं कि 7 जनवरी को क्या हुआ। ये एक्चुअली ये बहुत नया शेयर है तो इसमें ज्यादा डेटा नहीं मिलता है। जनवरी तो उस टाइम पे देख, तू अगर ये RSI देख के करता ना तो एंट्री ही नहीं करता, क्योंकि तेरा RSI है ना उस वीकली में, उस टाइम पे तेरा RSI था 57, तू एंट्री ही नहीं करता, तो तू बच जाता। मंथली में तो इसका RSI क्रिएट ही नहीं हुआ है, तो क्या बोलूं तेरे को, अभी उतना नया शेयर है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, ज्यादा बड़ा क्वांटिटी नहीं है तो अच्छा है। अभी भी ये 200 डेज का मूविंग एवरेज से 147 पे है मेरे भाई, तो 147 तोड़ के नीचे गया तो खराब होएगा, इतना समझ लो। अभी ठीक,
14-15 रुपए के नुकसान पे है। अगर होल्ड कर सकता है, ज्यादा बड़ा नहीं क्वांटिटी है तो होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो लेवल है वो 125 रुपया है थोड़ा। तो ओके, आई हैड आल्सो वांटेड टू शो यू हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। है 5-10 मिनट टाइम? yes Kulin, go ahead. ओके, सी नॉर्मली अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में काम करते हो तो आपको क्या करना चाहिए? सिंपल में चीज बताओ, एकदम सिंपल चीज बताओ। रोज शाम को क्या करने का कि आज के दिन यानी शाम को 3:30 बजे के बाद आपको क्या करने का कि आज के दिन का जो कैंडल है वो लास्ट कैंडल लेने का, और उसका हाई पे जो है ना यहाँ पे जाके ऐसा कर्सर रखने का, और ऑल्टर एच ये बटन दबाने का, ऑल्टर एच, तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा उसके ऊपर, और उसके नीचे जाके वापस से एकदम नीचे के पास जाके ऑल्टरनेट वापस दबा देने का, तो एक लाइन नीचे का ड्रॉ हो गया। अब ये जो नीचे का लाइन है ना उसका कलर चेंज कर देना, उसको रेड कर देने का और ऊपर को ग्रीन रखना। उसका मैं रीजन बताऊँ वो कैसे करने का। उसके लाइन को क्लिक करने का और उसका सेटिंग में जाना और उसका कलर यहाँ से चेंज करना, जो ग्रीन है तो इसको ग्रीन रहने देना और इसका ग्रीन इसका रेड करना। ठीक है, अभी इंट्राडे में आप काम कर रहे हो, दूसरा दिन चालू है, तो दूसरे दिन से अगर समझो ये रिलायंस का शेयर है, ये ग्रीन लाइन के ऊपर खुला और आधे घंटे तक उसके ऊपर टिका ना, तो यू कैन बाय। और अगर ये रेड लाइन के नीचे खुला और आधे घंटे तक टिका तो यू कैन शॉर्ट ऑल्सो। एकदम सिंपल फंडा में काम करना है, तो ये सबसे सिंपल फंडा ये है। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया और उसका स्टॉप लॉस क्या रखने का, ये कल का लो, और अगर यहाँ पे बाई किया और उसके ऊपर 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 आपको स्टॉप लॉस क्या रखने का, कल का हाई। बस इतना करो तो आप लॉसेस से बच जाओगे। इज दिस क्लियर? इसमें कुछ कोई डाउट है? कुछ पूछना है? Kulin, yes bank का एग्जाम, आई एम सॉरी, yes बोलिए bank लाइन कैसे, अल्ट क्या दबाने का? H. ऑल्टर एच, एच फॉर होटल। अल्ट एच, ओके। मैं बोला था yes bank का भी एक एग्जांपल दे, yes bank यस बैंक का एग्जांपल कौन पूछा? मंदार। मंदार मंदार। मंदा, अच्छा ठीक है। यस बैंक, यस बैंक मंदार। एक बात बोलूं, ये चार्ट पे है ना बहुत खराब है, बट ये जो है न्यूज फ्लो के हिसाब से और सब चीज के हिसाब से चलने वाला स्टॉक। ये अभी आप देखोगे कि 200 डेज का मूविंग एवरेज इसका जो है वो 21 रुपया है, और 21 रुपए के और 50 मूविंग एवरेज के नीचे भी चल रहा है। तो सब लोग को क्या लगेगा, यहाँ पे जो है ना सब लोग देख के निकल जाएंगे और इस टाइम पे ऑपरेटर आके खरीद के इसमें बैठ जाएंगे। एक बात याद रखो, 31 मार्च के बाद इसका निफ्टी नेक्स्ट 50 में वापस से इंक्लूजन होने वाला, तो रीबैलेंसिंग होगा। लोग इसमें, वो लोग म्यूचुअल फंड वाले, ये जो भी लोग हैं जो उसमें काम करते हैं, वो लोग उसमें चढ़ेंगे। तो ओके मेरे हिसाब से यस बैंक में अभी एग्जिट करने का तो टाइम नहीं। ओके ओके, अभी और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये जो RSI है 31 है, यानी एक्सट्रीमली बेरिश के पास आ गया। एक्सट्रीमली बेरिश है और लोग एकदम फियर में है। तो फियर भी होता है, एक्सट्रीमली बेरिश होता है, होता है कि वॉरेन बफेट टाइप के लोग खरीदते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा सुनते जाके कल 10,000 क्वांटिटी मत खरीद लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करेगा, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करेगा तो चलेगा। ओके कुलीन, एक राजेश एक्सपोर्ट का एग्जांपल लेंगे क्या? ओके, वेरी गुड। कल बहुत जोर से गिरा है। अच्छा, इसमें एक बहुत मस्त चीज दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू जी। किसने मेरे को सजेस्ट किया ये राजेश एक्सपोर्ट? राहुल। अच्छा राहुल, देखो ये कल का है ना ओपन और हाई 516 रुपीज दिख रहा है आपको ऊपर यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे। हाँ? तो जो ओपन एंड हाई जिसका सेम रहता है तो उसका अगर 10-15 मिनट 25-30 मिनट तक अगर ओपन हाई सेम रहा ना तो उसमें से एग्जिट कर देना, क्योंकि ऐसा बड़ा कॉल आ सकता है। मैं
मैं आपको एक छोटा टाइम फ्रेम 1 आवर का लेके दिखाता हूँ कल के स्टॉक। अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम से मैं आ गया हूँ। अभी देखिए 2:15 बजे ये बड़ा फॉल आया, ठीक है, और 9:15 बजे ओपन हाई 516 का है, वो 495 तक जाके 502 हुआ, और नेक्स्ट कैंडल तो इसके बाद का कैंडल का अगर आप शॉर्ट कर देते हो ना 502 के आसपास, तो आपको उस दिन नीचे में खरीदने मिलता ये शेयर 474 रुपए में, 474 रुपीज में, यानी आपको 25 रुपए का फायदा होता शॉर्ट करके। लेकिन जो अभी लोगों को लगता है ये क्या है, मैं राजेश एक्सपोर्ट पूछा, मेरे पास तो शेयर है और ये शॉर्ट करने की बात कर रहा है, मेरे जख्म पे नमक डाल, लेकिन मैं जख्म पे नमक डालने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल मुझे मिल गया कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखा दिया कि जिसमें से ये अपन इसको आगे ले सकते। तो राजेश एक्सपोर्ट में कुछ क्वेरी है क्या आपका? क्वेरी नहीं, लॉन्ग टर्म एक मतलब 6 मंथ्स के रेंज में व्हाट डू यू थिंक? अभी ये फाइनल कर सकते हैं क्या हो सकता है आगे के 6 महीने में या पीरियड में और समथिंग? एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। डेली में इसका आरएसआई क्लोज हुआ है 37 पे, वीकली में वीक है 46 आरएसआई क्लोज हुआ है, मंथली वीक बहुत वीक है। इनफैक्ट अभी ये जो है ना इसका अप ट्रेंड चालू हो सकता है थोड़े दिन के बाद में, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपने होल्ड क्या भाव में बाई किया है? मैंने 515। अच्छा, इसके आसपास ही बाई किया, 474 क्लोज है, 515 के आसपास बाई किया है। तो इसको है ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है 470 का, तो अभी 4-5 वीक का जो है ना सपोर्ट है 474 रुपीज के आसपास ही सपोर्ट है। अगर ये 469 तोड़ता नहीं और एक दिन मतलब किसी भी दिन 3-3:15 बजे के आसपास 469 का भाव आता है क्लोज का, तो आप उसमें से एग्जिट कर देना, आप फिर भी 45 रुपए का लॉस में निकल जाओगे, क्योंकि बाद में 430 का भाव दिख रहा है, यानी उस टाइम पे एंटर करोगे तो ठीक रहेगा, एटलीस्ट 30-40 रुपया बच जाएगा। हाँ, और नहीं तो अभी ये जो है ना ये गोल्डन क्रॉस बनने की फिराक में है। आप देखो ये ग्रीन जो 50 दिन का मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज बाजू बाजू में आ गया। अगर कल परसों ये बाउंस देता है तो हो सकता है यहाँ पे गोल्डन क्रॉस बने, तो आप निकल भी सकते हो, आपको आपका भाव मिल भी सकता है। But that will only happen if it stays above 527 rupees on the closing basis, and then its next resistance will be 530. Okay. Ideally ये कल बहुत खराब हुआ 472 रुपीज। Sorry, ideally? मतलब बहुत उसका खराब हुआ है, क्लोज 472 रुपीज का है, बहुत खराब है। अगर ये कल के दिन मंडे देख लेना क्या होता है इसमें, अगर ये वापस चल नहीं मारता है तो इट इज बेरिश, क्योंकि एक्सट्रीमली बेरिश नेगेटिव सिचुएशन। लास्ट अर्निंग जो था 7 रुपीज स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट किया है, 1 रुपया। फंडामेंटली तो अच्छा कंपनी है मेरे हिसाब से, बट दैट डिपेंड्स आपने कितना खरीदा है, क्या खरीदा है। कुलीन, ये जो ग्राफ्स है, ये ग्राफ जैसे अभी मेरा अकाउंट जीरोधा में है, तो वहां पे भी ये ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं? अरे जीरोधा में तो ट्रेडिंग व्यू पूरा होगा, अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेडिंग व्यू है ना, फ्री वाला अकाउंट में है ना, खाली 3 इंडिकेटर लगा सकते हो। जीरोधा में अगर तेरे पास है तो उसमें तो 20-25-50 इंडिकेटर लगा कोई। ओके बहुत अच्छा है जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके ओके। बोला सर। If time permits, can we just see at IRB Infra? मैंने अभी लास्ट वीक में ही बाय किया है। कौन बोला? विवेक। ये कितना खरीदता है? नहीं, कितना नहीं खरीदता हूँ, ये मेरा पहला मतलब क्वेरी है। अच्छा, मेरा लास्ट वीक का बाय है ना 120 का है। 120 का बाय है तेरा। IRB महीश सर दो लोग का कब ये जो लास्ट वीक में जब RSI बढ़ा था ना उस टाइम का बाय है। RSI बढ़ा था तो डेली कैंडल पे बता रहा है, लेकिन वीकली कैंडल पे देखना पड़ेगा।
वीकली कैंडल पे तूने तभी लिया जब वो नीचे आ रहा था। तो यही गलती हम लोग सब करते हैं। ओके, राइट। हम लोग देखते नहीं है और हम लोग खरीद लेते हैं। तो ये यहाँ पे अभी जो मैंने बोला उस हिसाब से आप देखेंगे क्लियर कट क्या दिख रहा है कि लास्ट वीक में उन लोग ने सबसे ट्रैप करने के लिए हाई प्राइस करके फिर नीचे लेके आए। और ये अभी ये जो लाल जो हाथी है, मतलब लाल कलर का साड़ी है और 200 का और 50 के नीचे है, तो ये हो सकता है कि अब ये कंसोलिडेशन फेज हुआ है, काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर जाने की कोशिश करें, लेकिन अभी इसका गति तो नीचे का दिख रहा है। 120 का आपका बाई है और 108 का क्लोज है। क्या बोलूं मैं, क्या सुनना चाहते हो बोलो? नहीं, जो भी है स्टॉप लगा दो, 105 का स्टॉप लॉस लगा दो। ओके ओके, ठीक है। Can you check PNC Infra? PMC, N for North. अच्छा ओके। हाँ, भाई साहब कहाँ से पकड़ लाए हो? अच्छा शेयर है, अच्छी जगह पे पकड़ा है। क्या भाव में लिया? मैंने 2 बार ट्रेडिंग किया। इनिशियली आई बॉट एट 180, आई सोल्ड एट 220, देन आई हैव एंटर्ड नाउ एट 240, 245 के आसपास एंट्री किया है वापस। अगर तूने पकड़ा है 245 के आसपास, तो अभी एक ही रूल याद रख, ये देख वीकली आरएसआई दिखा रहा हूँ, अभी 64 है। रोज शाम को देखना, जिस दिन 58 के नीचे निकलेगा उसी दिन तू एग्जिट करेगा, एग्जिट करना ही मत। 1 साल 2 साल चला तो जब तक वीकली 60 के नीचे नहीं आया एग्जिट मत करना। मेरे को लगता है तू इसमें 100-200 रुपए को लेके जाएगा। ओके, गुड एंट्री। एक्यूमुलेट करना है नहीं करना है वो तेरा मर्जी है, लेकिन जितना है उसको पकड़ के रख सकते। हाँ नहीं, वो तो थोड़ा टाइम रखना ही है, मतलब इतना एकदम ढाई नहीं है ऐसा कुछ। हाँ, तो इसको रोज शाम को 3:30 बजे 3:15 बजे है ना, रोज शाम को एक ही काम करना, चार्ट खोलना, वीकली आरएसआई कितना है वो देखना। एक वैसे और एक देखो वेल्सपन कॉर्प। हाँ देख सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम। तो क्या थोड़ा एग्जांपल्स भी मिल जाएगा ना, कैसे है, क्या चार्ट है, क्या है, ऊपर से लर्निंग ज्यादा भी हो सकता है। हाँ बोल, इसमें क्या पूछने का? भाई इसमें भी अभी एंट्री किया है मैंने 132 या 130 नहीं 124 125 के आसपास एंट्री है। निकल जाए वीकली आरएसआई 58 हो गया, 58 हो गया वीकली आरएसआई। हाँ मंथली भी वीक है, 54 है, मतलब 60 के नीचे है, तो दोनों ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। और डेली में क्या वो ओवरबॉट के साथ आ गया है, 80-60 के आसपास आ रहा है, मतलब ठीक है ऐसा, ठीक है टाइप का। मतलब ये टेक्सटाइल का जो चला उसमें सब लोग चढ़ गए, उसमें चल गया तो चल गया, बाकी सब उसके क्या होगा। हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड, हैप्पीएस्ट माइंड नहीं, इसमें डेटा नहीं मिले, नया शेयर है। हाँ ये अभी नया है तो ज्यादा डेटा नहीं रहेगा। करेक्ट, डेटा नहीं मिलेगा, मैं कुछ बोल लेता हूँ। 50 डेज का मूविंग एवरेज बन रहा है, 200 दिन का भी नहीं बन रहा है, क्या बोलूं? मतलब ये अभी होल्ड कर लूं कि क्या करूंगा? मेरा एंट्री प्राइस बहुत लो है इसमें, नहीं बता सकता मैं दोस्तों, इसमें डेटा नहीं है। इसमें मैं कुछ भी बोलूंगा मैं गलत हो सकता हूँ, मैं एग्जिट बोलूंगा फिर लॉस, डेटा के बेसिस तो बता नहीं सकता। बट मेरा माय बेसिक क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ, कि आज अभी तक जो हम लोग समझे उसके अंदर कोई क्वेरी है? स्टॉक्स का क्वेरी तो ठीक है, इसके अंदर कोई क्वेरी है? कुछ समझ में नहीं आया इसमें जब तक खुद हम लोग नहीं करेंगे ना तब तक फ्रैंकली स्पीकिंग क्वेरी नहीं निकलेगा। ओके, तो अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरा होमवर्क है वो मैं होमवर्क दे देता हूँ आप लोग को। हाँ, that will be better. Then we will come to know कि ये हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसमें ये चीज
मेरे को नहीं समझ में है तो वी कम बैक अगेन टू यू एंड आस्क दोस क्वेरीज टू यू। हाँ, तो होमवर्क खाली ले लो और बाद में जो जितना क्वेश्चन पूछना है स्टॉक पे पूछो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग और यार इतना ऐसा एक पुलिन इतना एक लेक्चर सुन के इतना होता तो यार कॉलेज में कितना क्या क्या कर लेते यार। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। My simple assignment for all of you is find golden crossover for the following stocks: Reliance, Infosys, Conserva, Nifty and Bank Nifty। इसका मुझे डेट दे दो सब लोग, और हो सके तो स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे को व्हाट्सएप। एंड इट इज नॉट अ कंपल्सरी होमवर्क, आप जो करेगा तो उसका भला होगा, जो नहीं करेगा उसका भी भला। नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। कुछ साइंटिफिकली और टेक्निकल बैकअप मिलता है ना डिसीजन लेने के लिए, दैट इज ऑलवेज यूजफुल। इसीलिए तो होमवर्क देने का मतलब ये है कि ये करेंगे तो आप लोग के लिए बेटर मिल जाए। तो क्या है, आज कोई आया बड़बड़ करके चला गया, but if you guys really want to understand these things in depth, stocks के अलावा, and if you are happy, I can also design one more session for you guys, and जिसमें किसी को ऑप्शन है या ये है इसके बारे में ट्रेनिंग, या चार्ट के बारे में। ये चार्ट एकदम रूडिमेंट्री बताया मैंने, इसमें अभी तक मैंने सुपर ट्रेंड किया है, उससे कैसे ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं, ये सब मैंने नहीं बताया। आई डिडंट वांट यू गाइस टू कि मैं एक ही दिन में सब डाल दूं। थोड़ा इसको पचाओ, इसको देखो, 50 को चार्ट बनाओ, चार्ट देखो, उसका स्क्रीनशॉट लो। अतुल बोलो। हाँ अतुल बोलो। कल या फ्राइडे का any decision you have taken on the chart and what has happened, वो कुछ बता सकते हैं एग्जांपल के हिसाब से, like how you take a call of buy or sell something on any stock? अतुल 5000 स्टॉक है। नहीं कोई भी तुमने जो किया रहेगा ट्रेड। नहीं मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, फ्राइडे को कोई भी ट्रेड नहीं किया। अच्छा, जो ट्रेड किया है वो सागर भाव ने किया है, वो सागर भाव अलग आदमी है, वो अलग लेवल पे है, अभी वो है ऑनलाइन, उसको पूछना है तो पूछ सकते हो। कुलीन, एक कुलीन, हाँ पेनी स्टॉक बताना, पेनी स्टॉक। ये पेनी स्टॉक कौन पूछ रहा है? कौन है पेनी स्टॉक? संदीप हाँ। अच्छा पेनी स्टॉक नका घेऊ ना कशाला? अरे सांग ना, चांगला, 1 रुपयाचा खाली। 1 रुपयाचा खाली ते पण 1 रुपया 1 रुपयाचा खाली अनिल अंबानी के शेअर्स ले लो अभी। नाही, जेपी पॉवर बघा 2.5 रुपयाचा स्टॉक। अच्छा कुलीन सुन ना, ये 3i इन्फोटेक चेक करना। संदीप के लिए पेनी स्टॉक ढूंढा है मैंने। 3i वो बोलिए 3 वीडियो बंद कर। 3i। अच्छा जो प्रीवियसली आईटीआई बैठा था वो। हाँ श्री नहीं रे कुलीन, 3i। हाँ 3i इन्फोटेक, यस। हाँ ये ऊपर वाला। हेलो हाँ हॅलो, आणि मग स्केच पेनने केलं तर ठीक है, पीछे बैकग्राउंड में बात करो, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। अच्छा शॉट। ये लेवल पे एंट्री कर सकते हैं क्या? लेवल 7 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कर सकता है एंट्री। एक लेवल कोई भी हो, स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 रुपए में लिया जीरो 8 रुपए में लिया जीरो करूंगा, ऐसा नहीं। 7 रुपए 1 रुपया गंवाने से 7 रुपया में क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन है, ये 50 डेज का जो एवरेज है ना वो 7 रुपया। स्टॉप लॉस का मतलब क्या समझते हो आप लोग, मुझे एक बात बताओ। अब ये RSI 57 दिखा रहा है, फिर भी आप क्यों बोल रहे हो कि लेने के लिए अच्छा है? मतलब ये मेरे इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ मैं। देखो ऐसे तो चल गया है ऐसे, ओके। उसका बाइंग तो था, जिस आदमी ने पूछा बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है,
बाइंग जो था वो 32 के आसपास 7 रुपया था और अभी 8 रुपये में मिल रहा है, मतलब 1 रुपया ही ज्यादा गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन वीकली में देखो उसका RSI जो है ना, यानी ये 68 होने में बहुत टाइम लगेगा। मंथली में भी देखो 72 है, बहुत अच्छा है RSI इसका, बहुत अच्छा है। 7 रुपये में कम कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर होल्ड करना है तो वीकली में 58 के नीचे जाए कोई निकलने का, तब तक मत लीजिए। तू बोला था कि वीकली में देखो गोल्डन क्रॉस दिख रहा है, ये कट करके ऊपर जा अभी ऐसा है कि बैटरी खत्म हो रहा है। मैं लैपटॉप के माइक के ऊपर जाता हूँ, बट आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू हियर मी और नॉट। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। अरे किसी की बैकग्राउंड नॉइज कोई प्लीज वो नहीं। हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर? नहीं, मैं एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूट पे जाने के लिए, किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। नहीं, मेरे घर का बैकग्राउंड नॉइज नहीं है भाई, किसी पार्टिसिपेंट नहीं, तुम्हारा नहीं बोल रहा हूँ मैं, पार्टिसिपेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ कुलिन, यस आई कैन हियर, आई कैन हियर यू। आ रहा है बराबर है। सागरला मीट कर। ओके, नाउ कैन यू हियर मी? हाँ कुलिन, यस। ओके, क्योंकि मेरा उसमें बंद हो गया ब्लूटूथ, तो मैंने लैपटॉप से चालू किया, तो इसलिए बोला आवाज आ रहा है कि नहीं। तो ये एक एग्जांपल है क्या गोल्डन क्रॉसओवर का? ये वीकली में गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, इसीलिए मैं ये एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा वीकली में अगर गोल्डन क्रॉस, डेली तो छोड़ो, वीकली में जो गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है तो ये लंबा जाएगा। मेरे को लगता है इसमें इसका कुछ फंडामेंटल देख लो आप लोग, कुछ मेरे को लगता है इसमें कुछ अंदर न्यूज आया रहेगा, कुछ तो भी है लफड़ा है इसमें न्यूज है ना? हाँ, बरोबर है। देखा, सी व्हेन यू ब्यूटी ऑफ टेक्निकल इज व्हाट यू नो कि उसमें सब इनबिल्ट रहता है। जब टेक्निकल ऐसा दिख जाता है ना तो आदमी न्यूज भी ढूंढ लेता है, सब ढूंढ लेता है। तो मेरे को तो नहीं मालूम 5000 स्टॉक है, कौन क्या हो रहा है क्या मालूम अपने को। आई होप एवरीबॉडी हैज एंजॉयड टुडेस सेशन। यस कुलिन, एक्चुअली ये टेक्निकल जो चीजें है ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एटलीस्ट टू स्टार्ट विद, ये कैंडल्स क्या है, गोल्डन क्रॉस ओवर, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत मतलब पहली बार मैंने सुना भी है, और मतलब ये सीखना बहुत जरूरी है। और अभी का मार्केट जो है मोरलेस टेक्निकल के ऊपर ही जा रहा है यार, फंडामेंटल जो है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं आ जा रहा है। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ ऑफ लिक्विडिटी इतना ज्यादा है अमित कि फंडामेंटल को हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि फंडामेंटल के हिसाब से तो वो सब रिलायंस तो 1200-1500 में ही मिलना चाहिए था, इतना ज्यादा कैसे हो गया? इवन निफ्टी का पी मल्टीपल 45 हो गया है, जबकि इट शुड बी अराउंड 27। बट in such a situation you should always look for technical, और technical will save you, आपको exit भी दे देगा। कुलिन, एस चांद देखना, एस चांद यार, तू तो सुपर रुस्तम है, भाभी नहीं है साला, सही शेयर है। इसमें अभी कुछ हुआ है, लफड़ा हुआ है, बहुत जबरदस्त चला है। देख गोल्डन क्रॉस देख कितना मस्त हुआ है 24 फरवरी को। कभी खरीदा भाव? एग्जिट कभी लेने का? एग्जिट करना ही मत। भाव क्या भाव में खरीदा है वो? 85 में। 85 में लिया? अच्छा, देख 85 जिसने 63 में लिया है ना। हाँ, एस चांद मतलब वो बुक्स का कंपनी है ना? बुक्स का है, हाँ, स्टेशनरी। देख वैसे मंथली में है ना भाभी, मंथली में इसका RSI अभी चढ़ रहा है, अभी 60 के ऊपर गया नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मंथली में 60 के ऊपर जाएगा ना, तो तेरा ये इसका मैं थोड़ा जूना चार्ट खोलता हूँ। देख इसका लाइफ टाइम हाई है ना 700 रुपया के आसपास है। हाँ, और ये मंथ में है ना, उसने 128 का कुछ हाई बनाया है। ओके, बरोबर। ये 128 का हाई तोड़ेगा ना तो तेरा नेक्स्ट लेवल जो है ना 190 है सीधा। तो तू, अच्छा, हाँ, तू देखते रहना है इसको।
एंट्री ठीक है 85 में किया है, 63 में करता तो बेस्ट था, बट 85 भी बुरा नहीं हो। अभी इसका क्लोज क्या आया है, क्लोज तेरा आया है 121 बरोबर। हाँ तो ठीक है ना, पकड़ के रख इसको। एक काम कर भाविन, तेरा बाइंग 85 रुपीज है, बराबर है। अभी क्या करने का, तेरे को हर रोज जो है ना, मैं एक सिंपल बताता हूँ। इधर कल का लो जो है ना वो 107 रुपया था। अभी कल क्या करना तू, कल खुलते ही है ना 107 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के रखना। बरोबर। तो अगर 107 के नीचे नहीं गया तो उस दिन क्या करना, फिर नेक्स्ट दिन का लो का स्टॉप लॉस डालना। ऐसे करके ऊपर 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 होते जाएगा तेरा स्टॉप लॉस, तो तू प्रोटेक्टेड रहेगा, तेरे को टेंशन ही नहीं है। तेरे 85 का तो तेरा बाइंग है, 107 में बिका तो भी 20 रुपया तो तू प्रॉफिट ही मिलने वाला है ना। बरोबर। हाँ, और बाद में नीचे गया तो वापस एंट्री मार लेना, और नहीं गया तो उसको ऊपर राइड कर। और ये बात मैं सबको लागू करता हूँ कि जिसको भी है ना, जिसने खरीदी कर लिया, वो कल का लो का स्टॉप लॉस डाल के चुपचाप बैठ जाओ, तो उसको राइड करो। लेकिन भाविन सॉरी कुलिन, कभी कभी मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन कभी कभी ये है कि सपोज अगर वो स्टॉप लॉस डालते हैं उस दिन का, तो वो स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन बाद में वो बाउंस भी होता है, रिबाउंस भी होता है। हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस डाल के अगर रखा है और तेरा प्रॉफिट में है तू, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉफिट तो मिल गया ना। हाँ, प्रॉफिट तो सेफ हो जाएगा, राइट। प्रॉफिट तो मिल गया ना। अभी फॉर एग्जांपल तूने 100 रुपए में चीज लिया है, 120 में तेरा निकल गया, ओके, तो तेरा बाइंग का अभी तू नेक्स्ट टाइम उसको जब 105 110 में वापस नीचे आएगा तू खरीदेगा, तो तेरा बाइंग 90 रुपीज हो गया ना। ओके ओके। हाँ, स्टॉप लॉस से डरो, स्टॉप लॉस भी हेल्पफुल। मन्नपुरम देखना कुलिन, मन्नपुरम क्या? मन्नपुरम, मन्नापुरम, अच्छा मन्नापुरम फाइनेंस। सिंगल इन है, सिंगल इन। चला गया था बा। क्या खरीदिए? 160। उसके आसपास तो बंद हुआ है। हाँ, वही 160 162 के बीच का खरीदी है। इसमें रहने जैसा तो नहीं है। प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है ना वो भी 160 है। 50 डेज तोड़ के, अरे सॉरी 50 डेज का तेरा, अरे 50 डेज 200 डेज सब तोड़ दिया इसने, निकल जा बाबा इसमें। अच्छा, निकल जा मत रे। ओके। अच्छा कुलिन, एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है ऑर्किड फार्मा। हाँ, इसमें क्या करेगा? रोज सर्किट मार रहा है, मतलब क्या करेगा तू? हाँ वही मतलब जस्ट वो टेक्निकली कैसे दिखता है वो देखने का था। टेक्निकली देखना, गोल्डन क्रॉस अभी मार रहा है इतना सर्किट मारने के बाद, अभी गोल्डन क्रॉस हो रहा है, देख। हाँ। ये ऐसे स्टॉक्स है ना, इसमें क्या होता है मालूम है, ये उपला सर्किट मारता है, फिर निचला मारता है, तो नीचे का ही मारते रहेगा। तेरे को एग्जांपल बताता हूँ, मजे इसको देख ले। ये देख, पहले इसने ऊपर का मारा, अभी नीचे का मारना था। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेड नहीं होता है, वॉल्यूम कहाँ हो रहा है? कुछ भी नहीं, वॉल्यूम नहीं है। हाँ, वो लिमिटेड वॉल्यूम है उसमें, खाली सर्किट टू सर्किट होता है, इसमें कुछ नहीं कर सकता है तू। इसमें अगर बट ये क्या सब मतलब हाँ? ये सब क्या ऑपरेटर ड्रिवन रहता है क्या? नहीं, ये जो मजेस्को में तो स्टोरी सबको मालूम है कि उसने 954 रुपीज डिविडेंड दिया था, तो उसका भाव हो गया था 12 रुपया, बट उसका जो बुक वैल्यू था उस हिसाब से वो डिविडेंड देने के बाद भी 50-100 रुपए का भाव होना चाहिए था, तो 12 रुपए से चला था। तो अभी ऑपरेटर ने खींच के उसको 100 के ऊपर लेके गया, अभी वो 50 पे आके रुकेगा, 50 के या 40 के आके रुकेगा बुक वैल्यू पे। ओके। हाँ, क्योंकि ये कंपनी बंद होने वाला है। सर्किट टू सर्किट वाला कंपनी में मत करो। जो कंपनी कौन सी कंपनी में काम करने का मालूम है, जिसमें स्विंग होता है, मतलब नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है, उसमें सर्किट वाले में पढ़ो ही मत। नहीं जस्ट वो मतलब मैं पढ़ता नहीं उसमें, मुझे जस्ट वो देखा था, इसके लिए मैंने सुना कि एटलीस्ट वो टेक्निकली कैसे दिखते हैं, मतलब स्टॉक सिलेक्शन कैसे करने का नेक्स्ट डे के लिए वो देखना है।
हाँ गया, दिखाओ। Okay. Go to this website chartinc.com. Okay, याद रखना। मैं इसमें ट्रेडिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना वो बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि ट्रेडिंग के पाप में मुझे पढ़ना नहीं है। ट्रेडिंग जो करेगा उसका लॉस वो भुगतेगा या प्रॉफिट वो करेगा, लेकिन गाली मुझे पड़ेगी। तो मैं ट्रेडिंग नहीं बताना चाहता, नॉट एटलीस्ट ऑन द फर्स्ट डे। ओके, सो हियर यू कैन हैव सम स्कैन्स। अभी मैंने ना इधर एक स्कैनर बनाया था 60-60-40, जो मैंने अभी आपको RSI का बताया ना, तो उसके लिए मैंने स्कैनर बताया। सी 5000 स्टॉक है, उसको कैसे स्कैन करोगे, कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें 60-60-40 आया, राइट? तो इसमें एक स्कैनर बना सकते हैं, तो मैंने एक स्कैनर बनाया है। आई कैन शेयर यू दिस स्कैनर विद ऑल ऑफ यू। ऑल यू हैव टू डू इज यू टू गो देयर एंड रन द स्कैन। उस टाइम पे आपको बता देगा कि कौन सा स्टॉक 60-60-40 के स्क्रीन में आ गया है। तो अभी 60-60-40 में देयर आर 25 to 28 स्टॉक। इसमें से आपको जो पसंद है वो स्टॉक को आप वॉच करो और उस हिसाब से यू कैन बाय एंड कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अभी इसमें आप देखोगे ना, इसमें कोई फालतू स्टॉक नहीं दी गया। TVS मोटर है, NCC है, हेवेल्स है, सीक्वेंस साइंटिफिक है, PNC इंफ्रा। किसने पूछा था PNC इंफ्रा? देखो उसमें आ गया है। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI, HCL, जिंदाल, स्टेट बैंक, सोलर इंडस्ट्री, ये पता नहीं, ये शायद मुझे पता नहीं, टाटा कंज्यूमर, रैमको, टाटा मोटर। इसमें कोई भी शेयर फालतू नहीं है, सब अच्छी क्वालिटी के अच्छे स्टॉक्स। तो मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ ना, वो ऐसे करता हूँ कि ये सब स्टॉक्स को हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक 60-60-40 ट्रैकर भी बनाया है। उसमें मैं रेगुलरली अपडेट करता था। अभी मैं थोड़ा लेजी हो गया तो मैंने अपडेट नहीं किया। तो उसमें मैं ये रोज के स्टॉक्स लेके उसमें अपडेट करता था, और उसमें आई वांटेड टू सी द परफॉर्मेंस कि कौन सा शेयर कैसे चला है, क्या है। तो उसमें जो येलो में है वो स्टॉक उसमें है अभी, और जो रेड में है वो निकल गया। तो यहाँ पे RSI अपने आप वैल्यूज आ जाती है। सॉरी, लोड हो जाता है तो दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आती है मंथली RSI, वीकली RSI एंड डेली RSI। ये वैल्यू आ जाती है। तो इसमें जो 58 आ जाता है वो अपने आप एग्जिट कर देता है। तो अभी फॉर एग्जांपल ये 606 का बाय था और एग्जिट उसने 591 पे किया, तो 15 रुपए ही लॉस हुआ, ज्यादा लॉस नहीं हुआ। वैसे ये ट्रैक करता हूँ। तो इसमें जो आके पकड़ लिया स्टॉक और उसको, जैसे PNC इंफ्रा है, इसमें डाल दिया, वो लंबा चलने वाला था। ये कैसे बनाने का ट्रैकर स्कैनर? स्कैनर दिया ना तेरे को रेडी में, लिंक देता हूँ ना तेरे को, बनाने की क्या जरूरत है। अभी ये देख, इसमें पोजीशन सिस्टम देख, 1646 का बाय था। अभी देख 23 फरवरी को, आज क्या तारीख है? तारीख बोलो कोई। 20 तारीख। हाँ, 320 रुपया का प्रॉफिट है एक स्टॉक के ऊपर। कितना टका होता है? तो 60-60-40 में अगर अच्छा स्टॉक पकड़ लिया आपने और उसको रन किया 1-2 महीने में, अच्छा परसेंटेज, कम से कम 10-15% दे देता है। ये स्कैनर का मैं लिंक आप लोग को व्हाट्सएप कर दूंगा। यू कैन डायरेक्टली रन दिस स्कैनर एंड उसमें स्कैन कैसे करना है, स्कैनर कैसे बनाना है, पूरा गाइड वाइड भी है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, आप खुद बना सकते हो। कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जैसे मंथली RSI ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 60, वीकली। हेलो अस्मा, अच्छा, कोई किसी का चालू है? मैं अभी डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे, आप लोग कोई लिंक। Any queries guys? कुलिन कोई ऐप भी है क्या? ऐप की सारे इधर लैपटॉप पे ही देखना है? देख, लैपटॉप पे देखिएगा तो ज्यादा अच्छा है।
स्टडी करना है Okay. शाम को रोज आधा घंटा, दो, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। घर पे आराम से आके हाथ को धो के चाय वाय पी के आधा घंटा काम करो ये, फिर बाद में खाना ना खा के फिर तुमको जो पीना है वो पी के सो जाओ। खाली आधा घंटा ये कर लिया ना काम, बहुत चार्ट देख लो। ये खुल रहे तब तक एक शेयर देखना, वीमार्ट। हाँ देख लेता हूँ। डीमार्ट की वीमार्ट, वी फॉर विक्ट्री। वी फॉर विक्ट्री। बहुत महंगा शेयर सिलेक्ट किया तुमने। जितना महंगा है उतना अच्छा है। 100%। ये जब भी शेयर मार्केट गिरा था तभी 1200 पे आया था। हाँ वेरी गुड। मेरी मीटिंग में देखा, बंदर ने एकदम सही टाइम पे बाई किया है। तूने कितने में लिया है? मैंने ज्यादा नहीं थे, मैंने 1600 में लिया था। तो पकड़ के रख उसको, जब तक ये देख वीकली 63 है, 58 नहीं होता है तब तक पकड़। अभी 1600 में तूने लिया था, अभी 2700 चल रहा है, 1000 रुपए 1100 रुपए मिल रहा है, पकड़ के रख। 63 जब 58 होएगा ना तब तू बेचेगा ना, तो मेरे हिसाब से वो भी तेरा 900-1000 रुपए के नीचे तो जाएगा नहीं, मतलब प्रॉफिट ऐसा है। ओके ओके। हाँ ये बहुत मैजिकल फॉर्मूला है। मतलब ये आरएसए सबसे इम्पोर्टेंट है? नहीं सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये तो एक ही चीज मालूम पड़ा है तुम लोग को यार। इसमें तुम लोग बोल रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आज तक हम लोग क्या कर रहे थे सोचो। हाँ अभी तो ऐसे ही अंधेरे में तीर छोड़ रहे थे। हाँ ऐसा मत तीर छोड़ो, टिप्स लेना बंद करो और टिप्स लो। टिप लेके उसको ये चार्ट पे जाके देखो, बाद में उसको एग्जीक्यूट करो। चार्ट हाँ बोलता है तो लो, ना बोलता है तो मत लो। करेक्ट, बराबर है। एक केवल किरण देखना, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। जॉब कंटिन्यू करके छोड़ दो। ये कैसे मैं बोलूँगा? KEWAL KEW। हाँ एक सेकंड दादा, तो माझ्या स्क्रीन शेअरिंगचा तो मध्ये म्हणून मला दिसत नाही। तू बोल इसमें क्या करने का? नहीं इसका कुछ क्या दिख रहा है फ्यूचर? ये इसका 2000 फ्यूचर पे तू बता जाके ना, अभी तुम लोग का सेल्स कितना है साल का, महीने का? हमारे पास अभी ऑर्डर है लेकिन माल नहीं है, ऐसी सिचुएशन में फंसे। ऑर्डर है मतलब माल नहीं है मतलब? अरे वो बीच में थोड़ा प्रोडक्शन हमने स्टॉप किया था ये पैंडेमिक के चक्कर में, तो ऑर्डर बुक तो फुल पड़ा है लेकिन फंड्स नहीं है क्या एग्जीक्यूट करने के लिए? फंड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश रिच कंपनी है। फिर क्या 350 प्रॉब्लम? करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है, बट अभी नया माल नहीं बना पा रहे, फैब्रिक के रेट ऊपर चले गए। ये वीकली आरएसआई में अभी ये वीक हुआ है, तो स्टॉक तो नीचे जाएगा। कंपनी का मैं कैसे बोलूं यार, वो तो तुम लोग को मालूम अंदर का चीज। अरे नहीं ऐसे में स्टॉक का ही पूछ रहा था, कंपनी का तो मालूम है क्या।